एक कट्टर इस्लामिक देश पाकिस्तान, जिसे इस्लाम के अलावा कुछ नहीं दिखता, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने एक बौद्ध राजा का न सिर्फ वेलकम किया बल्कि इस शख्स को देश का नया प्रेसिडेंट बनाने की प्लानिंग भी कर ली। यानी कि पाकिस्तान का पहला नॉन मुस्लिम प्रेसिडेंट। जी हाँ, ये सच है और ये वहां के इतिहास का दिलचस्प हिस्सा है। अब सवाल है कि कौन था ये राजा और ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान को ऐसी प्लानिंग करनी पड़ी। ये बात है 1971 की। भारत और पाकिस्तान की जंग चल रही थी। भारत ने इस जंग को जीत लिया। General Jamshed, GOC 36 Pakistan Division and the Dhaka garrison surrendered to the Indian Army. जंग के बाद पूर्वी पाकिस्तान अब नया देश बन गया था, जिसे बांग्लादेश कहा गया। इधर बांग्लादेश में पाकिस्तान से आज़ादी का जश्न चल रहा था, वहीं उधर बांग्लादेश में एक इंसान बेचैन था। यह था वहां का एक राजा। ये राजा ना हिंदू था न मुसलमान था। ये राजा बौद्ध धर्म को मानता था। पाकिस्तान की हार से डरकर इस राजा ने रातों रात अपना बोरिया बिस्तर उठाया और भागकर पहुंच गया पाकिस्तान। लेकिन खास बात यह है कि पाकिस्तान ने इस राजा को न केवल अपने यहाँ शरण दी, बल्कि उसको पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बनने का प्लान भी बना लिया। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो ने किस प्लानिंग के तहत उस राजा को प्रेसिडेंट बनाने की सोची और कौन था ये राजा। पूरी कहानी पता चलेगी हिस्ट्री कनेक्ट के इस एपिसोड में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, जिस राजा की यह कहानी है उसका नाम है त्रिदेव राय। आज़ादी के वक्त जब बंटवारा हुआ तो उसकी रियासत नॉन मुस्लिम रियासत थी, लेकिन फिर भी ये रियासत पाकिस्तान को मिल गई। आपने बांग्लादेश के मशहूर शहर चटगांव के बारे में सुना होगा। देश की आज़ादी के वक्त ये शहर 90% नॉन मुस्लिम आबादी का घर था। यहाँ पर राज था चकमा जनजाति का। ये जनजाति बौद्ध धर्म को मानती थी। इस जनजाति के ही राजा थे त्रिदेव रॉय। त्रिदेव रॉय भी बौद्ध थे। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, लेकिन जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर शुरू हुआ था तो त्रिदेव राय ने बांग्लादेश का साथ छोड़कर साथ दिया था आज के पाकिस्तान और तब के वेस्टर्न पाकिस्तान का। यही वजह है कि जब ईस्टर्न पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश की जीत हुई तो रातों रात त्रिदेव राय अपनी जान बचाकर भाग निकले। इन्हीं त्रिदेव राय को पाकिस्तान ने अपना मंत्री बनाया और जुल्फिकार ने इन्हें पाकिस्तानी प्रेसिडेंट की पोस्ट ऑफर कर दी थी। लेकिन पाकिस्तान को आखिर एक बौद्ध प्रेसिडेंट बनाने की नौबत क्यों आई, इसे समझने के लिए हमें चटगांव की रियासत को थोड़ा समझना होगा और उसके बाद हम 71 की जंग को भी देखेंगे कि वहां के तार इस घटना से कैसे जुड़े हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आज़ादी के वक्त जब पाकिस्तान हर मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया को अपने पास रख रहा था, तब चटगांव भी उसके हिस्से में आया। लेकिन चटगांव वो एरिया था जहां 90% से भी ज़्यादा नॉन मुस्लिम रहते थे। चटगांव का पहाड़ी इलाका आज अगर आप देखो तो त्रिपुरा और मिजोरम से जुड़ा हुआ है। यहाँ कई ट्राइब्स रहती हैं, जिसमें मेन है चकमा ट्राइब। चकमा का मतलब होता है शक्तिशाली। ये संस्कृत भाषा का शब्द है। ये लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं। चकमा लोग हमेशा से ताकतवर योद्धा माने जाते रहे। 15वीं से 17वीं सदी के बीच ये लोग बर्मा के रखाइन राजवंश में नौकरी करते थे। चकमा कई कबीलों में बटे होते थे। सभी कबीलों का एक राजा होता था। 18वीं सदी की शुरुआत में चकमा रियासत और मुगलों के बीच एक ट्रीटी साइन हुई। इसके तहत मुगलों को हर साल चकमा जो ट्राइब थी वो टैक्स चुकाती थी। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और इसके बाद से ये एरिया अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया। 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ तो अंग्रेजों के कब्जे में बंगाल आ गया और ये भी चकमा भी यहाँ चले गए। आज़ादी के टाइम पर यहाँ के राजा थे नलिनाक्ष रॉय। इन्हें पाकिस्तान को ही ज्वाइन करना पड़ा, क्योंकि तब रेड क्लिफ लाइन बनाते वक्त कहा गया कि चटगांव का एरिया भारत के लिए काफ़ी दुर्गम है, जहाँ भारत के लिए जाना बहुत मुश्किल है। अब जब नलिनाक्ष रॉय ने पाकिस्तान में जाना एक्सेप्ट कर लिया तो उन्होंने 2 डिमांड रखी। पहली कि वो हमेशा राजा बने रहेंगे। दूसरी, पाकिस्तान सरकार उनके मामलों में कोई दखल नहीं देगी। इन शर्तों के साथ चटगांव हो गया पाकिस्तान का। पहले तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर 1951 में राजा नलिनाक्ष रॉय की मृत्यु हो गई। इसके बाद राजा बने त्रिदेव राय। त्रिदेव राय को कामकाज का कोई ढंग का एक्सपीरियंस था नहीं, इसलिए वो कब राजा से पाकिस्तान की कठपुतली हो गए उन्हें खुद पता नहीं चला। जैसे 1962 में उन्होंने पाकिस्तान के कहने पर अपने यहाँ एक बांध बनाने की इजाज़त दे दी। इस बांध का बनाया जाना लगभग इम्पॉसिबल था, लेकिन राजा के कहने पर बांध बना और इस बांध ने चकमा के एरिया में बाढ़ ला दी और इससे बहुत तबाही हुई। लेकिन इस सीरियस प्रॉब्लम पर भी राजा त्रिदेव राय ने कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि उन्होंने इस मैटर से खुद को दूर कर लिया। 1970 के दशक में जब बांग्लादेश में चुनाव हुए तब राजा को शेख मुजीबुर रहमान ने चुनाव लड़ने का ऑफर दिया।
राजा ने इस टिकट को रिजेक्ट करके इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीते भी। लेकिन फिर आपको पता ही है कि मुजीबुर रहमान की जीत के बावजूद उन्हें प्रेसिडेंट बनाने की बजाय पाकिस्तान सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया। तब बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई, जिसे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर कहते हैं। इस लड़ाई में भी वीरेंद्र देव ने अपने क्षेत्र यानी ईस्टर्न पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया, बल्कि आज के यानी वेस्टर्न पाकिस्तान को सपोर्ट किया, जो उससे 3000 किलोमीटर दूर था। पाकिस्तान ने इस वॉर के बीच में ऑपरेशन सर्च लाइट जैसे घिनौने ऑपरेशन चलाए, जिसमें लाखों करोड़ों बांग्लादेशी मारे गए या घायल हुए। लेकिन फिर भी त्रिदेव राय के कानों पर जून नहीं रेंगी। उन्होंने फिर भी वेस्टर्न पाकिस्तान को ही सपोर्ट किया। हालांकि इस जंग के होने तक उन्होंने अपना स्टैंड पूरी तरह से क्लियर नहीं किया था, लेकिन अचानक हार के बाद त्रिदेव राय ने तुरंत पाकिस्तान का साथ देने का दावा कर दिया। अब दिक्कत यह थी कि राजा ने सपोर्ट तो किया था वेस्टर्न पाकिस्तान को, क्योंकि उन्हें लगा था कि बांग्लादेश ये जंग हार जाएगा, लेकिन दांव पड़ गया उल्टा। जब बांग्लादेश बना तो जो लोग पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे जंग के दौरान, खास तौर पर बांग्लादेश में ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ कर सजा दी जाने लगी। अब जाहिर है कि लिस्ट में नंबर त्रिदेव राय का भी था। इस चीज को देखते हुए उन्होंने अपने 12 साल के बेटे देवशी को राजा बना दिया। लेकिन प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई। उन्हें लगा था कि लोग उनकी गद्दारी को भूल जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आखिर में उन्हें वहां से भागना पड़ा। इस तरह 1971 में ही वो पाकिस्तान चले गए। उस वक्त पाकिस्तान की सरकार ने राजा त्रिदेव राय का ढंग से स्वागत किया और बहुत जोरदार तरीके से उन्हें पाकिस्तान में बुलाया गया। अब ये बात आपको अटपटी लग सकती है कि भला पाकिस्तान का मुस्लिम पीएम एक बौद्ध राजा का स्वागत क्यों कर रहा था, लेकिन असल में पाकिस्तान की सरकार बहुत अलग सोच रही थी। पाकिस्तान सरकार कुछ और ही प्लान करके बैठी थी। एक तरह से राजा त्रिदेव राय पाकिस्तान के विभीषण थे, जो बांग्लादेश की तरक्की की राह में रोड़ा बन सकते थे और अटकलें लगा सकते थे। आगे चलकर भुट्टो ने त्रिदेव का कुछ इसी तरह से इस्तेमाल किया। 1972 में पाकिस्तान ने त्रिदेव का इस्तेमाल करने की सोची। असल में बांग्लादेश ने यूएन की मेंबरशिप के लिए जब अप्लाई किया तो उसके विरोध के लिए याह्या खान, जो उस वक्त पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने त्रिदेव राय को ही डेलीगेशन का हेड बनाकर भेजा, ताकि पाकिस्तान ये साबित कर सके कि बांग्लादेश में सब कुछ सही था और लिबरेशन वॉर में जबरदस्ती पाकिस्तान के ईस्टर्न हिस्से ने बगावत की थी। लेकिन उधर बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान भी माहिर खिलाड़ी थे। उन्होंने राजा त्रिदेव के सामने उनकी ही माता को डेलीगेशन में भेज दिया। उनका ये वार अचूक रहा। त्रिदेव राय की माता राजमाता विनीता राय के डेलीगेशन के चलते बांग्लादेश को यूएन में मान्यता मिल गई। याह्या खान बांग्लादेश की जंग तो हार ही रहे थे, इस लड़ाई को भी वो हार गए। खैर 1973 में जुल्फिकार अली पीएम बने तो उन्होंने त्रिदेव राय को पर्यटन मंत्रालय दिया और उसके बाद लाइफ टाइम के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय का मिनिस्टर बना दिया। जुल्फिकार ने उन्हें पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बनने का भी ऑफर दिया, लेकिन पाकिस्तान के संविधान में लिखा है कि पाकिस्तान का प्रेसिडेंट सिर्फ एक मुस्लिम ही हो सकता है। जुल्फिकार ने ऑफर दिया कि अगर आप इस्लाम कबूल करो तो प्रेसिडेंट बन जाओ, लेकिन राजा ने ऐसा करने से मना कर दिया। वो हमेशा बौद्ध ही रहे। हालांकि आपको पता ही है कि जैसी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स चलती है तख्ता पलटों की, त्रिदेव राय को भी इसका शिकार होना ही था। त्रिदेव राय के 4 साल तो अच्छे कटे, जुल्फिकार उनके काफ़ी करीबी थे, लेकिन किस्मत पलटती है 1977 से, जब जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार का तख्ता पलट करके जियाउल हक ने पाकिस्तान की सत्ता को अपने हाथों में ले लिया। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है, कौमी और सूबाई असेंबलियां तोड़ दी गई हैं। इसके बाद भुट्टो को तो फांसी पर चढ़ाया ही गया, साथ ही जियाउल हक ने एक एक करके भुट्टो के जो भी करीबी थे उनको खत्म करना शुरू कर दिया। इस लिस्ट में त्रिदेव राय का भी नाम था। हालांकि जियाउल हक ने त्रिदेव राय की हत्या नहीं कराई, बल्कि उन्होंने राजा को काम के बहाने देश निकाला दिया और अर्जेंटीना भेज दिया। इसके बाद 20 साल तक त्रिदेव राय ना तो पाकिस्तान लौट पाए और ना ही कभी अपने वतन का चेहरा देख पाए। 1998 में उन्होंने तब जाकर पाकिस्तान में वापसी की जब जियाउल हक की प्लेन क्रैश में मौत हुई। ये कहानी भी अपने आप में दिलचस्प है, कैसे उनकी मौत हुई थी। आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको ये कहानी चाहिए तो। खैर, जब त्रिदेव राय वापस आए तो उन्होंने पॉलिटिक्स को ज्वाइन करने की बजाय धर्म की राह पकड़ दी। साल 2012 तक, अपनी मौत के टाइम तक, उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया और पाकिस्तान बौद्ध समाज के हेड के तौर पर काम करते रहे। लेकिन दोस्तों, त्रिदेव राय को कोई बड़ा फायदा नहीं मिला पाकिस्तान का साथ देने का। क्या पता अगर वो बांग्लादेश के साथ खड़े होते तो शायद वहाँ के बड़े नेताओं में भी उन्हें भी गिना जाता। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें, और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।